नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शक्तिशाली लेकिन सर्वाधिक पाप ग्रह राहु 12 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि से वक्री चाल चलते हुए मेष राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि में 30 अक्टूबर 2023 तक लगभग 18 महीने का इनका गोचर होगा मेष राशि में। तो राहु का ये राशि परिवर्तन कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। राहु को लेकर जनमानस में एक भय और डर का वातावरण है, नकारात्मकता की भावना है और अब एक आम धारणा है कि राहु हमेशा नुकसान ही करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। राहु तो रंग से राजा बना देते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आप राहु को समग्र रूप से समझ नहीं पाए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यही समझाऊंगा कि राहु क्या है और राहु किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जब तक आप राहु को नहीं समझेंगे तब तक अपने जीवन पर उनके सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। तो पहले मैं आपको राहु के बारे में बताऊंगा, उसके बाद राहु के राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका विश्लेषण करूंगा और वीडियो के अंत में उपाय और सावधानियां बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए पहले समझते हैं राहु क्या है, राहु का प्रभाव क्या होता है, कैसे जानेंगे कि राहु हमारे जीवन में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं और फिर उसका उपाय क्या है, इन सब पर चर्चा कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु को सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वाधिक पाप ग्रह माना गया है। राहु इतना अधिक पावरफुल होते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगा देते हैं। राहु को सारे काम बिगाड़ने वाला ग्रह माना गया है। राहु का मूल स्वभाव ही है व्यक्ति को परेशान करना। छल कपट, झूठ, फरेब, चोरी, अपराध, इन सब में राहु का वास होता है। राहु अगर कुंडली में खराब है, खराब भाव में बैठा है या पाप ग्रहों से दृष्ट है तो आपके अंदर मानसिक रूप से भ्रम और कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर देंगे। आपके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। एक अनजाना सा डर हमेशा बना रहेगा। आपको हमेशा ये लगेगा कि लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं। अब अगर आप ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं तो आसानी से पहचान लेंगे कि राहु आपके लिए अशुभ हो रहे हैं और आप उसका उपाय कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ज्योतिष शास्त्र की जानकारी नहीं है तो कैसे पहचानेंगे कि आपके जीवन में राहु का अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, अशुभ राहु आपका आगमन आपके जीवन में हो चुका है? कुछ लक्षण मैं आपको बताता हूँ। पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, राहु अगर खराब है तो आपके घर में कबाड़ ज़्यादा जमा होने लगेगा। ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, टूटी फूटी घड़ियाँ, टूटा फूटा फर्नीचर, ये सब कबाड़ के रूप में इकट्ठा होने लगेगा। घर में गंदगी का अंबार लगने लगेगा। अगर आपके घर में लाल चींटियों का आगमन शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि राहु का अशुभ प्रभाव आप पर पड़ना शुरू हो गया। अगर आपके मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आए, मन लगातार अशांत रहे, कार्यस्थल पर लगातार अप डाउन्स होता रहे, डिप्रेशन की स्थिति बनने लगे, तो समझ जाइए कि राहु खराब हो रहे हैं और राहु का उपाय कर लीजिए। तो क्या राहु हमेशा खराब फल ही देते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राहु से प्रभावित व्यक्ति निडर होता है, किसी से दबता नहीं है, किसी की बात नहीं मानता और किसी तरह की बंदिश में नहीं रहता। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और
उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है। हालांकि राहु हर तरह की खुराफात भी करा सकते हैं और उससे निपट भी सकते हैं। इसलिए कलयुग में राहु को सबसे अधिक पावरफुल माना गया है और सबसे अधिक पाप का कारक भी माना गया है। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें राजा बना सकते हैं। क्यों? पुराने समय में विदेश जाना ठीक नहीं माना जाता था, इसलिए विदेश के भाव को यानी 12वें भाव को 8वें भाव से जोड़ दिया गया। जबकि आज अगर आप देखें तो लोग विदेश जाकर के ही अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीते हैं और विदेश में ही सेटल भी हो जाते हैं। और राहु विदेश के कारक हैं, इसलिए जिनका राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, धन कमाते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में तो बहुत अधिक लाभ कमाते हैं। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि विदेश का आशय अपनी मातृभूमि को छोड़ करके किसी दूसरे शहर या दूसरे राज्य में जाना माना जाता है। केवल अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा मत समझिए, अपने देश में भी विदेश या परदेश। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल, जिन्हें पाप ग्रह कहा जाता है, यही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं और हर तरह का सुख भी दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया छल कपट, झूठ और फरेब की दुनिया है और यही समझने की बात है कि राहु आपको हर तरीके से पैसा कमाने की बुद्धि और क्षमता प्रदान करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि अगर आपने अनैतिक रास्ता चुन लिया तो राहु आपका नुकसान भी कर देते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव शनि के जैसा होता है। जब राहु की महादशा शुरू होती है तो शुरू में बहुत अच्छे फल मिलते हैं। वजह क्या है? क्योंकि राहु के जो मित्र ग्रह हैं शनि, शुक्र, बुध, इन सब की अंतर्दशा पहले शुरू होती है। तो इस दौरान राहु बहुत अधिक धन प्रदान करते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं, समाज में अचानक से आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन अंत में जब सूर्य, चंद्र और मंगल की अंतर्दशा आती है तो अंत में राहु सर्वाधिक नुकसान भी कर देते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में राहु की महादशा चल रही हो तो महादशा के अंतिम 5-6 वर्षों में आपको अत्यंत सावधान हो जाना चाहिए, अत्यंत धार्मिक हो जाना चाहिए और कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। राहु को ज्योतिष में छठी शक्ति का कारक माना जाता है और राहु हमेशा अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। राहु एक अच्छे रिसर्च स्कॉलर बना सकते हैं, नई नई चीज़ों को खोजने की प्रवृत्ति आपके अंदर पैदा करते हैं और राहु लकीर के फ़कीर नहीं बनाते हैं, बल्कि कुछ नया सोचो, कुछ नया करो। और जिनका राहु अच्छा होता है वो हमेशा कुछ न कुछ नया ही करते हैं। राहु अच्छा कब होता है? लग्न में, पंचम भाव में, छठे भाव में, नवम भाव में, दशम और एकादश भाव में राहु बहुत अच्छा फल देते हैं और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। अगर राहु अच्छा है तो व्यक्ति लोकप्रिय होता है, विश्वविख्यात होता है। और राहु चूंकि ग्लैमर और मीडिया के भी कारक हैं, चमक दमक और माया के कारक हैं, तो जैसे कि टीवी सीरियल, सिनेमा, न्यूज़ जो कि डे टू डे अपडेट होती रहती हैं, इन सब के कारक जो हैं वो राहु ही हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आपकी कुंडली में राहु शुभ स्थिति में है तो आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। आने वाले 15 महीनों में 12 अप्रैल से 30
जुलाई 2023 तक। तो आइए शुरू करते हैं राशियों के आधार पर क्या होगा प्रभाव। जहां तक उपायों की बात है उसकी चर्चा मैं वीडियो के अंत में करूंगा। ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर 12 अप्रैल को कुंडली के अष्टम भाव में होगा। राहु के साथ साथ और भी जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं, देवगुरु, शनि, शुक्र और केतु, इनके बारे में भी संक्षिप्त रूप से चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप पूरी तरह से राहु के प्रभाव को समझ पाएंगे। राहु पर देवगुरु का नियंत्रण होता है और देवगुरु का गोचर 13 अप्रैल को कुंडली के सप्तम भाव में मीन राशि में होगा और यहाँ पर देवगुरु केंद्र के भाव में हैं। तो अगले 1 वर्ष तक हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। और वो राजयोग आपके कुंडली के सप्तम भाव में बनेगा तो आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ लौटेंगी, विवाह का योग बनेगा, संतान प्राप्ति का योग बनेगा और व्यापार में आप असीम ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। और आपके लग्न के स्वामी बुध हैं। बुध देवगुरु के प्रबल मित्र हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अगले 1 वर्ष तक देवगुरु और राहु का अगले 18 महीनों तक फुल सपोर्ट मिलने वाला है। शनि का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है और शनि की दृष्टि लाभ भाव पर है। तो शनि परिश्रम तो कराएंगे लेकिन धन वर्षा भी कराएंगे। छात्रों के लिए शनि का गोचर बहुत बेहतर होता है, क्योंकि शनि परिश्रम कराते हैं और परिश्रम से ही सफलता मिलती है। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र का गोचर छठे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि विदेश भाव पर होती है और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। और इसके बाद भी चूँकि 31 मार्च को शुक्र छठे भाव में गोचर करेंगे, फिर सप्तम भाव में गोचर करेंगे और आपका विवाह करा देंगे, देवगुरु संतान की प्राप्ति करा देंगे। फिर इसके बाद शुक्र का अष्टम भाव में गोचर होगा और उसके बाद लगातार नवम, दसम, एकादश, द्वादश, लग्न भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सभी भाव में शुक्र का गोचर होता रहेगा। और हर भाव में शुक्र अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। केवल छठे और 8वें भाव में थोड़ा सा प्रभाव कम होता है, लेकिन अशुभ प्रभाव नहीं होता शुक्र का। ये शुक्र की विशेषता है। और जहाँ तक केतु की बात है, केतु धन भाव में बैठे हुए हैं तो अचानक से धन लाभ करा देंगे। केतु के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस पर एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है केतु के राशि परिवर्तन पर, उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से समझ लीजिएगा। बात करें अब राहु की। राहु का गोचर अष्टम भाव में है और अष्टम भाव सबसे खराब भाव माना जाता है। मृत्यु, आकस्मिक घटनाओं, गुप्त विद्याओं, तंत्र मंत्र, ज्योतिष और रिसर्च का विचार किया जाता है अष्टम भाव से। लेकिन राहु, केतु, शनि और मंगल, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो कि कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। तो अष्टमस्थ राहु आपको रिसर्च के क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। आप नई नई खोज करने और अनुसंधान के क्षेत्र में महारत हासिल करेंगे। ज्योतिष और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं के जानकार होंगे और राहु आकस्मिकता के कारक हैं, तो गुप्त धन की भी प्राप्ति आपको होगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि तंत्र मंत्र के माध्यम से गुप्त दैवीय शक्तियों को सिद्ध कर लेते हैं और मनचाहा कार्य करा लेते हैं। राहु यहाँ पर आपको पुश्तैनी जायदाद, पैतृक संपत्ति या वसीयत से भी धन का लाभ कराएंगे। राहु शेयर, सट्टा, लॉटरी, शेयर, ब्रोकरेज, ब्याज, बट्टा गिरवी, इन सब क्षेत्रों से अचानक से धन लाभ आपको करा देंगे। विवाह होता है तो ससुराल से भी धन संपत्ति प्राप्त होगी। और अष्टम भाव में राहु
चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में बहुत अच्छे सर्जन बनाता है। इंजीनियरिंग के सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा इंजीनियर बनाता है। आईटी एक्सपर्ट बना देता है, अच्छा प्लेयर बनाता है, बहुत अच्छे स्टेज आर्टिस्ट बनाता है और डाटा एनालिस्ट भी बना देता है अच्छा राहु। तो अष्टम भाव में राहु का गोचर बहुत ही अच्छा होता है। आज के समय में हर व्यक्ति जल्दबाजी में है और जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता है, और राहु क्या है, ये जल्दबाजी के कारक हैं। और अष्टम भाव आकस्मिकता का कारक है, तो राहु अचानक से धन प्राप्त कराएंगे। ये बात निश्चित रूप से आपको नोट कर लीजिएगा। अगले 18 महीनों में कहीं ना कहीं से आपको अचानक से धन जरूर मिलेगा। ससुराल क्षेत्र से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, शेयर मार्केट से, और आपको गुप्त धन भी प्राप्त होगा। और कुंडली में राहु अगर शुभ हैं तो छप्पर फाड़ करके धन दे प्रदान करते हैं। चूँकि राहु शनि जैसा फल देते हैं, तो जो जातक भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का व्यापार करते हैं, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, रबर, ऑटोमोबाइल, स्क्रैप, इन सब क्षेत्रों से जो जातक जुड़े हुए हैं उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा। और आप कमेंट करके बताइएगा, जिस दिन आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो जाए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बाकी दर्शकों को भी इसका लाभ मिले और इसकी जानकारी हो। आइए राहु की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। राहु को देवगुरु के समान ही 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी, विदेश भाव पर। और राहु विदेश भाव के कारक होते हैं, 12वें भाव के कारक होते हैं। और 12वां भाव विदेश का, खर्चों का, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। यहाँ पर राहु आपके खर्चे बढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि राहु पर देवगुरु का नियंत्रण है, इसलिए आपके जो खर्चे होंगे वो शुभ कार्यों पर होंगे, अच्छे कार्यों पर होंगे। कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं आप, या अपने संतान का विवाह कर सकते हैं, हायर एजुकेशन पर पैसा खर्च कर सकते हैं, या फिर किसी और मांगलिक आयोजन पर आपका पैसा खर्च होगा। राहु आपका पैसा किसी ऐसे कार्य पर खर्च नहीं होने देंगे जिससे आपको पछतावा हो, क्योंकि राहु पर देवगुरु का नियंत्रण है और देवगुरु अत्यंत बलवान स्थिति में है, तो राहु भी शुभ फल देने को बाध्य होंगे। 12वां भाव विदेश का होता है, तो आपको विदेश जाने के प्रबल योग बनाएंगे। उच्च शिक्षा के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत सुंदर संयोग बन रहा है। शिक्षा के भाव में शनि का गोचर है, शनि स्वराशि में है, अत्यंत बलवान है। नवम भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि शनि के मित्र हैं, और नवम भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है। और विदेश भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है और विदेश भाव पर शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है, तो विदेश जाने के प्रबल योग हैं। हायर एजुकेशन के लिए, विदेश में सेटल होने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय करने के लिए आप विदेश जा सकते हैं और वहाँ से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। दूर देशों की यात्राएं कराएंगे। हालांकि 12वें भाव पर राहु की दृष्टि जन्मभूमि से दूरी बनाता है, लेकिन विदेश में भाग्योन्नति भी करा देता है। 12वें भाव में राहु आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि करेंगे और आप अपने परिश्रम के बल पर उन्नति करेंगे। 12वें भाव के राहु यात्राएं बहुत कराते हैं, लेकिन ये यात्राएं आपके लिए बहुत लाभप्रद भी होती हैं। और अगर आप एक ही जगह पर टिक कर बैठ जाए तो कहना ही क्या है। राहु आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करा देते हैं, क्योंकि 12वां भाव मोक्ष का भाव होता है। अब यहाँ मोक्ष को समझिए। मोक्ष का अर्थ मरने के बाद वाला मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष का अर्थ ये होता है कि समस्त इच्छाओं से मुक्ति पा जाना, समस्त इच्छाओं से तृप्ति हो जाना, समस्त इच्छाओं का समाप्त हो जाना। इच्छाएं समाप्त कब होंगी? जब इच्छाएं पूरी हो जाएं।
तो राहु आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, आपके अंदर संतुष्ट और संतुष्ट की भावना होगी, तो आपका मन धर्म कर्म की ओर झुकेगा। आप धर्म कर्म करेंगे, आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, तो वही मोक्ष की स्थिति है। तो राहु आपको मोक्ष की प्राप्ति भी करा देंगे। हालांकि राहु अगर अशुभ हुए तो आपका धन अनैतिक कार्यों में खर्च करा देंगे, चिंताएं बढ़ा देंगे, और नींद की समस्या आपको रहेगी। तो राहु का उपाय कर लें। विस्तृत उपाय मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ लें कि अगर नींद की समस्या है, तकिए के नीचे सौंफ की एक पोटली रख करके सोइए, बहुत गहरी नींद आएगी, नींद की समस्या समाप्त हो जाएगी। आइए राहु की सप्तम दृष्टि के बारे में बात करते हैं। राहु की सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव धन भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर राहु का केतु का गोचर है शुक्र की राशि में, तुला राशि में। केतु के बारे में जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप विस्तार से समझ लीजिएगा। फिलहाल राहु के बारे में बात करते हैं। कुंडली के द्वितीय भाव से धन के संचय, धन के निवेश, वाणी और परिवार का विचार किया जाता है। राहु के प्रभाव से आप धन संचय में अत्यंत निपुण होंगे। राहु की दृष्टि आपको इतना अधिक बुद्धिमान, चतुर और चालाक बना देगी कि आप एक एक पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे। और यही वजह है कि आप स्वभाव से थोड़ा कंजूस जरूर होंगे, लेकिन आपके पास अपार धन होगा। राहु आपको अत्यंत धनवान बना देंगे। राहु पर देवगुरु का नियंत्रण और देवगुरु का गोचर सप्तम भाव में, दृष्टि लग्न भाव में, और राहु और गुरु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव में हैं, हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, तो राहु भी अत्यंत बली होंगे। और राहु की दृष्टि धन भाव पर है। राहु और केतु दोनों ही आकस्मिकता के कारक होते हैं। अचानक से मोटा पैसा आपको मिलेगा। राहु शेयर मार्केट के कारक होते हैं और आप शेयर ट्रेडिंग में एक्सपर्ट होंगे। शेयर ट्रेडिंग से बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। यहाँ पर राहु आपकी इंट्यूशन पावर को भी बढ़ा देंगे। जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे अवसरों को पहचानने की क्षमता आपके अंदर डेवलप करा देंगे, और किसी भी अच्छे अवसर को हाथ से नहीं जाने देंगे, और उसका आपको भारी लाभ मिलेगा। हालांकि राहु वायु तत्व हैं, तो परिवार को बिखेर देते हैं, यानी आपको अपनी मातृभूमि से दूरी बनानी पड़ेगी, और परिवार का हर सदस्य अलग अलग शहरों में जाकर के सेटल होगा। लेकिन विदेश जाकर के आपकी भाग्योन्नति होगी, और वहाँ से आप प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करेंगे। हालांकि राहु अशुभ हैं तो परिवार में कलह पैदा करते हैं और वाणी में कटुता पैदा कर देते हैं, तो इसका उपाय कर लीजिए, समस्या हल हो जाएगी। बात करते हैं राहु की नवम दृष्टि, जो कि आपकी कुंडली के सुख भाव पर पड़ रही है। राहु की नवम दृष्टि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव पर पड़ेगी, और सुख भाव के स्वामी देवगुरु हैं। देवगुरु का गोचर केंद्र के भाव में है, और देवगुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर है, उस पर किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, कुंडली का चतुर्थ भाव जो है वो सुखों का भाव होता है, भौतिक सुखों का। तो राहु आपको हर तरह का भौतिक सुख प्रदान कराएंगे। प्रॉपर्टी, मकान, ज़मीन, वाहन, ये सब राहु आपको दिला देंगे। जीवन में हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके पास अच्छा सा मकान हो, शानदार वाहन हो, उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, उच्च शिक्षित हों, व्यापार व्यवसाय में सफलता मिले,
नौकरी में प्रगति हो। ये सारी चीज़ें देवगुरु और राहु दोनों मिलकर के आपको अगले 18 महीनों तक उपलब्ध कराते रहेंगे। प्रॉपर्टी भी मिलेगी, व्यापार में भी उन्नति होगी, नौकरी में भी प्रमोशन होगा, बच्चे वेल सेटल्ड होंगे, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, संतान की प्राप्ति होगी, विवाह का भी योग बन रहा है। ये सारी चीज़ें होंगी इन 18 महीनों में, और आकस्मिक रूप से धन तो पक्का प्राप्त होगा। आप नोट कर लीजिए, और जब भी ऐसी कोई घटना घटे आपके साथ, कहीं से आकस्मिक धन अगर प्राप्त हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। आपके साथियों को, आपको मित्रों को भी लाभ हो इससे। और साथ ही साथ राहु का उपाय जरूर कीजिएगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राहु का उपाय करने से अगर आपको लाभ हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। आप करके देखिएगा एक बार। अगर राहु का उपाय आपने कर लिया, आपके जीवन की आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। राहु का मूल स्वभाव है परेशान करना। हालांकि राहु सब कुछ प्रदान करते हैं, सबसे अधिक धन प्रदान करते हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं, लेकिन मानसिक रूप से आपको परेशान करके रख देते हैं। तरह तरह की मानसिक चिंताएं, तरह तरह के अनजाने भय। तो आप एक काम कीजिए, नेट से अपनी कुंडली डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर देखिए कि राहु अंश बल से मजबूत हैं या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अंश बल से कमज़ोर हैं कैसे देखेंगे? तो आप उसमें देखिए कि राहु का जो अंश बल है वो 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच है या नहीं। सिर्फ इतना देख लीजिए, अगर 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच आ रहा है राहु का अंश बल, तो राहु मजबूत हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि आपके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा तो नहीं चल रही है, और आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में राहु पाप ग्रहों के साथ तो नहीं बैठे हैं, राहु पर पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। अगर ये सब चीज़ें हैं, राहु कमज़ोर हैं, राहु पीड़ित हैं, तो राहु का उपाय ज़रूर करें। और राहु का उपाय जैसे ही आप शुरू करेंगे, आप देख लीजिएगा विदिन 24 आवर्स आपको अपने अंदर परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपकी चिंताएं एकदम से समाप्त हो जाएंगी, मानसिक रूप से आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। तो करना क्या है? सबसे पहला काम तो आप ये करें कि घर में मोरपंख ला करके लगा दीजिए। घर के मेन डोर, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, हर जगह, हर कमरे में एक एक मोरपंख लगा दीजिए। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, कार्यस्थल पर अपनी मेज पर एक मोरपंख रखिए। राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है, और मोर जो हैं वो सर्प का भक्षण करते हैं, इसलिए जहाँ पर मोरपंख होता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता। दूसरी बात, अगर आप भवन निर्माण करा रहे हैं या आपके पास खुद का अपना भवन है, तो घर के मेन डोर की चौखट के नीचे चांदी का एक चौकोर टुकड़ा दबा दें, वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होगा। घर को साफ सुथरा रखें, कबाड़ हटा दें, राहु वहाँ से चले जाएंगे और लक्ष्मी का आगमन होगा। अगर आप घर से बाहर निकलें तो अपने बैग में हमेशा एक मोरपंख रखें, काले सुरमे की एक डिबिया रखें, और चांदी की एक छोटी सी गोली रखें, बहुत छोटी सी, 5 ग्राम की रख लीजिए, 10 ग्राम की रख लीजिए, इतना ही पर्याप्त है। राहु आपके पास नहीं आएंगे। हर हफ्ते घर में समुद्री नमक से पोंछा लगवा दें, काले कुत्ते काली गाय को भोजन दें, गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग की मदद करें। ऐसा करने से राहु और शनि दोनों ही प्रसन्न होते हैं। और राहु का महा उपाय है बजरंग बली की उपासना करें। बजरंग बली के मंदिर में जाएं, मंगलवार के दिन मंदिर की साफ सफाई करें, पूरी श्रद्धा के साथ बजरंग बली के चरणों में बैठें। 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, जितना आपके पास समय हो। दुनिया को भुला करके, सारी चीज़ें मन से निकाल दीजिए, मस्तिष्क को, मन को एकदम खाली करके, और बजरंग बली के पास बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनसे अपनी बात रखिए उनके सामने, उनसे प्रार्थना कीजिए, अपने कष्टों को बताइए। आप करके देखिए, बजरंग बली आपके कष्टों को दूर करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर आपने ये कर लिया तो राहु, केतु, शनि, मंगल, ये सब के सब ग्रह शांत हो जाएंगे, और आपके जीवन में
खुशियों की, संपत्ति की, समृद्धि की वर्षा होगी। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हों, उपाय जरूर कीजिएगा, उपाय कर लेंगे, रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव रिजल्ट आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।